हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, जो है लक्ष्मी जी की कहानी। धन, समृद्धि और भक्ति की देवी। माँ लक्ष्मी को हिंदू धर्म में धन, समृद्धि, वैभव और सौभाग्य की देवी माना जाता है। वे केवल भौतिक धन की ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति की भी देवी है। उनकी कृपा से व्यक्ति न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होता है बल्कि उसका जीवन सुखमय और संतुलित भी होता है। माँ लक्ष्मी का जन्म और समुद्र मंथन की कथा। माँ लक्ष्मी के जन्म से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। यह कथा हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों विष्णु पुराण और भागवत पुराण में विस्तार से मिलती है। प्राचीन काल में असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष चल रहा था। असुरों के बढ़ते प्रभाव के कारण देवता कमजोर पड़ गए और अपनी शक्ति खोने लगे। तब इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा थे, भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी और शेषनाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया, क्योंकि इससे अमृत प्राप्त होने वाला था जो अमरता प्रदान करता। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई महत्वपूर्ण चीजें निकली, जैसे कालकूट विष जो भगवान शिव ने ग्रहण किया, और फिर 14 रत्न। इन्हीं 14 रत्नों में से एक थी माँ लक्ष्मी, जो एक सुंदर, तेजस्वी और सोने के आभूषणों से सजी हुई दिव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी के जन्म के समय चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया, वातावरण सुगंधित हो गया और देवता तथा असुर उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। देवी लक्ष्मी ने देखा कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालनहार है। वे धर्म, सत्य और न्याय के रक्षक हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं ही भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना और उन्हें वरमाला पहनाई। माँ लक्ष्मी का महत्व और स्वरूप। माँ लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को समझना बहुत जरूरी है। वे केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी है। कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी यह संकेत करता है कि धन और समृद्धि पवित्रता से जुड़ी हुई है। 4 भुजाएं ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। दोनों हाथों से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा यह बताता है कि माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। सफेद हाथी यह शक्ति, ऐश्वर्य और शांति का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। एक राजा बलि असुरों के राजा थे और बहुत ही दानी तथा शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने यज्ञ और दान से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। इससे इंद्रदेव और अन्य देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। उन्होंने बलि से केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने खुशी खुशी यह दान स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, उन्होंने पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग से आकाश नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची तो बलि ने अपना सिर झुका दिया और भगवान ने उस पर तीसरा पग रख दिया। इससे बलि पाताल लोक में चला गया, लेकिन उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बना लिया और रक्षा सूत्र बांधकर वरदान लिया कि विष्णु भगवान सदैव बलि के पास रहेंगे। इसलिए हर साल रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी समृद्धि की कामना करती हैं। अष्टलक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप। माँ लक्ष्मी के केवल धन की देवी होने का अर्थ नहीं है। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि प्रदान करती है। उनके 8 स्वरूपों को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी सृष्टि की आदिम शक्ति। धन लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी। धन्य लक्ष्मी अन्न और भोजन की देवी। गज लक्ष्मी
शक्ति और ऐश्वर्य देने वाली, संतान लक्ष्मी संतान सुख प्रदान करने वाली, वीर लक्ष्मी साहस और शक्ति की देवी, विजय लक्ष्मी सफलता और विजय देने वाली, विद्या लक्ष्मी ज्ञान और बुद्धि की देवी। दिवाली और माँ लक्ष्मी की पूजा। दिवाली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। साथ ही इस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए यह दिन उनके स्वागत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दिवाली का त्योहार माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि इस दिन वे अपने भक्तों के घरों में आती हैं और उन्हें धन, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद देती हैं। दिवाली पर स्वच्छता, दीप प्रज्वलन और सच्चे मन से पूजा करने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय: घर की सफाई करें, रंगोली और दीप जलाएं, श्री यंत्र की पूजा करें, महालक्ष्मी मंत्रों का जाप करें, दान करें। महालक्ष्मी का आध्यात्मिक संदेश: शुद्धता और ईमानदारी। माँ लक्ष्मी केवल उन घरों में वास करती है जहाँ लोग सच्चाई और ईमानदारी से रहते हैं। धन का सदुपयोग: धन का दुरुपयोग करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। दान और सेवा: अपने धन का एक भाग समाज सेवा में लगाना चाहिए। परिश्रम और धैर्य: मेहनत करने वाले लोग ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी का प्रसाद: माँ लक्ष्मी जी को खीर, लड्डू, कमल का फूल और तुलसी अर्पित किया जाता है। तुलसी के बिना उनका प्रसाद अधूरा माना जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी प्रिय है। माँ लक्ष्मी केवल धन और ऐश्वर्य की देवी नहीं है, बल्कि वे जीवन की संपूर्ण समृद्धि प्रदान करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्चा धन केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक और नैतिक भी होता है। अगर आप सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। ओम माँ लक्ष्मी नमः। जय माँ।